मामले में सीबीआई ने ईसीएल के एक पूर्व जीएम सहित 2 कोयला कारोबारियों को दबोचा। कुछ दिनों पहले ही सीबीआई ने ईसीएल के पूर्व जीएम नरेश कुमार साहा और कोयला माफिया अश्विनी यादव को किया था गिरफ्तार। पश्चिम बंगाल के आसनसोल से अवैध कोयला कारोबार के खिलाफ चल रही सीबीआई कार्रवाई के बावजूद भी कोयला माफिया और कारोबारियों का हौसला कुछ इस कदर बुलंद हो चुका था कि उन्होंने सीबीआई को चुनौती देते हुए अवैध कोयला कारोबार के गोरख धंधे को आगे बढ़ाने के लिए एक नए सिंडिकेट को तैयार कर लिया था, जिस सिंडिकेट में ज़्यादातर नए नए चेहरों को मौका दिया गया था। बहुत कम ही ऐसे कोयला माफिया थे जो इस नए सिंडिकेट में शामिल थे और ज़्यादातर पर्दे के पीछे रहकर कोयले के अवैध कारोबार में अपनी भी हिस्सेदारी निभा रहे थे। आसनसोल में अवैध कोयला के नए सिंडिकेट चला रहे इन कोयला माफियाओं के खिलाफ जिले के कई नेताओं व सामाजिक संस्थाओं ने आवाज़ उठाई और उनकी शिकायत राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से लेकर पश्चिम बंगाल पुलिस, राज्य के राज्यपाल, गृह मंत्री, कोयला मंत्री सहित कई अन्य विभागों को लिखित शिकायत दी गई थी। उन्होंने अपनी शिकायतों में कोयला माफिया लोकेश सिंह, धर्मेंद्र सिंह, पप्पू सिंह, कांता शर्मा, तारकेश्वर राय, अश्विनी यादव, जयदेव खां, शमशेर हुसैन, शेख सदरुद्दीन, इलियास उर्फ सुंदू, आलोक निरंजन प्रसाद, विकास गोराई, शेख दिलदार, साजिद खां, लुटुआ, रंजीत सिंह, छोटू, राजेश बगड़िया सहित कई अन्य कोयला माफियाओं का नाम सौंपा था। जिन शिकायतों पर सीआईएसएफ की टीम ने कार्रवाई तो की, पर राज्य पुलिस की ओर से अच्छा सहयोग नहीं मिल पाने के कारण जिले में अवैध कोयला का कारोबार तमाम कार्रवाइयों पर भारी पड़ता रहा। ऐसे में सीबीआई ने जिले में चल रही अवैध कोयला कारोबार के खिलाफ मोर्चा खोला और अपनी जांच को आगे बढ़ाते हुए अपनी पहली कार्रवाई में ईसीएल के पूर्व जीएम नरेश कुमार साहा और कोयला माफिया अश्विनी यादव को गिरफ्तार किया। अवैध कोयला कारोबार में अभी इन दोनों आरोपियों की सुनवाई चल ही रही थी कि सीबीआई ने ईसीएल के कुनुस्तोड़िया एरिया के पूर्व जीएम अमित कुमार धर को कोलकाता के निजाम पैलेस अपने कार्यालय में पूछताछ के लिए बुलाया, जहां पूछताछ के बाद संतोषजनक जवाब न मिलने पर सीबीआई ने ईसीएल के पूर्व जीएम को गिरफ्तार कर लिया। वहीं दूसरी ओर सीबीआई ने 2 कोयला व्यापारी बापी ठाकुर और विद्या दास को भी गिरफ्तार किया है। सूत्रों के मुताबिक बापी ठाकुर आसनसोल के जमुरिया के केंदा इलाके का रहने वाला है और विद्या दास रानीगंज का रहने वाला है। सूत्रों के मुताबिक इन पर अवैध कोयला कारोबार में शामिल होने का आरोप है। तीनों को बुधवार को आसनसोल की विशेष सीबीआई अदालत में पेश किया गया, जहां दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद सीबीआई विशेष कोर्ट के न्यायाधीश ने जमानत याचिका नामंजूर करते हुए न्यायिक हिरासत में भेजने के निर्देश दिया। मामले की अगली सुनवाई 3 जुलाई को होगी। आसनसोल की विशेष सीबीआई अदालत में 21 मई को कोयला तस्करी मामले में आरोप तय करने की तारीख थी, लेकिन इस दिन 3 आरोपियों के अनुपस्थित रहने के कारण इस मामले का आरोप गठित नहीं हो सका। आखिरकार आज सुनवाई के अंत में जज राजेश चक्रवर्ती ने आदेश दिया कि इस मामले की अगली सुनवाई 3 जुलाई को होगी। उस दिन सीबीआई को आरोप तय करने को कहा गया है। इसके अलावा न्यायाधीश ने आरोप पत्र में नामित सभी लोगों को उस दिन उपस्थित रहने का आदेश दिया है। गौरतलब है कि इस मामले के चार्जशीट में 43 आरोपियों के नाम हैं। अवैध कोयला कारोबार और उस कारोबार को डंके की चोट पर चला रहे कोल माफिया के खिलाफ चलाई जा रही सीबीआई की कार्रवाई ने बाकी बचे कोल माफिया कब तक सीबीआई के शिकंजे में आएंगे और उनका सर चढ़कर बोल रहा अवैध कोयले के कारोबार के प्रति बढ़ा मनोबल कब तक खत्म होगा, ये कहना बहुत ही मुश्किल है। वह इसलिए कि अब तक अवैध कोयला कारोबार में जिनकी भी गिरफ्तारी हुई है, गिरफ्तारियों में सीबीआई के हाथ छोटे मोटे प्यादे ही हाथ लग रहे हैं। बड़ी मछलियां अब भी सीबीआई के गिरफ्त से बाहर है और हर रोज़ सीबीआई के द्वारा चले गए चाल को मात देने की नई नई योजनाएं बना रहे हैं।